Welcome to Ashish Singh Lectures. I am Madiha Khan, your friend who is here to help you with your English language. तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक पोएम जिसका नाम है एनिमल्स. ठीक है, आज हम एक पोएम पढ़ेंगे जिसका नाम क्या है, एनिमल्स. जो किसने लिखी है, इसके पोएट कौन है, वॉल्ट विटमैन. ठीक है, याद होना चाहिए पोएट कौन है, वॉल्ट विटमैन. और ये कहाँ से ली हुई है, ये ली हुई है फ्रॉम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इन द लीव्स ऑफ ग्रास. ये दोनों चीजें आ सकती हैं तुम्हारे, ठीक है, क्वेश्चन में, एग्जाम के क्वेश्चन में ये दोनों चीजें आ सकती हैं कि एनिमल जो पोएम है इसका पोएट कौन है. तो क्या लिखोगे, वॉल्ट विटमैन है. और कहाँ से ली हुई है, तो फ्रॉम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इन लीव्स ऑफ ग्रास में से ये ली हुई है. क्लियर. तो चलो स्टार्ट करते हैं. I think I could turn and live with animals. They are so placid and self-contained. तो अब जो पोएट हैं वो क्या बोल रहे हैं कि मैं जो है क्या कर सकता, खुद को टर्न करना, बदल लेना. मैं खुद को इंसान से जानवर बना सकता और उन जानवरों के बीच रह सकता. They are so placid and self-contained. प्लेसिड होना बहुत शांत, काम, और सेल्फ कंटेंट इंडिपेंडेंट होना, किसी की जरूरत नहीं है, किसी की नीड नहीं है. तो वो क्या बोलते हैं पोएट कि मैं जो है काश ऐसा कर सकता कि खुद को इंसान से जानवर में बदलकर उनके साथ ही रहता, क्योंकि वो इतने शांत और इतने इंडिपेंडेंट हैं, उन्हें किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता. आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग. और मैं खड़े होकर उन्हें बस निहारता ही रहता हूँ, क्योंकि वो मुझे किससे, ह्यूमन बीइंग से काफी ज्यादा बेहतर लगते हैं. They do not sweat and whine about their condition. ठीक है, whine करना, निंदा करना, है ना, गुस्सा करना कि भाई ये चीज क्यों हो गई मेरे साथ, अब क्या करूं मैं. उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, उनकी सिचुएशन अच्छी हो या बुरी हो, वो ह्यूमन बींग्स की तरह जो है ऐसे रोते नहीं है. They do not lie awake in the dark and weep for their sins. वो रात को जागते नहीं हैं, है ना, अवेक इन द डार्क यहाँ बोला जा रहा है कि रात को जागते नहीं हैं और रोते नहीं हैं जो भी उनकी रॉन्ग डूइंग्स है, जो भी वो गलत करते हैं. सिन मतलब पाप, है ना. जैसे इंसानों में क्या होता है, पहले तो पाप कर लिया, उसके बाद फिर रोते हैं बैठकर उसको लेकर, रिग्रेट करते हैं, है ना. तो ऐसा एनिमल्स के साथ नहीं होता. They do not make me sick discussing their duty to God. They do not make me sick मतलब उनसे मुझे ऐसा मतलब डिस्गस्टिंग फील नहीं होता या ऐसा अजीब सा फील नहीं होता. क्यों, क्योंकि वो ये चीज नहीं दिखाते. क्या चीज नहीं दिखाते, देखो जैसे इंसानों का क्या होता है ना, कोई भी काम करेंगे, चलो भगवान के नाम पर भी कोई काम किया तो उसका पूरा शो ऑफ करेंगे पहले कि हमने जो है किसी भिखारी को खाना खिलाया, तो फौरन जो है वो चीज रिकॉर्ड हो जाती है और वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे डल जाती है. तो इंसान क्या करते हैं, हर चीज का, चाहे भगवान के नाम पे कोई काम हो रहा हो, चाहे कोई अच्छा काम करना चाह रहे हो, तो उसका शो ऑफ जरूर करेंगे. तो वैसी चीज जो है जानवरों के साथ नहीं है. नॉट वन इज डिससेटिस्फाइड. कोई भी जो है ऐसा नहीं है कि असंतुष्ट नहीं है, सब संतुष्ट है. उनकी जो भी सिचुएशन है, वो जैसे भी हैं, वो उस चीज में, जो एनिमल्स हैं वो क्या है, संतुष्ट है. नो वन इज डिमेंटेड विद द मेनिया ऑफ ओनिंग थिंग्स. उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें कोई मतलब नहीं है कि भाई ये चीज मेरी है या मैं इस पे अपना हक जताऊं. जैसे इंसानों का क्या होता है, लड़ते हैं आपस में, दो भाई भी लड़ लेते हैं कि भाई ये जमीन का हिस्सा मेरा है, ये मेरा है, कुछ भी होता है प्रॉपर्टी के लिए लड़ लेते हैं. तो वैसा जो है जानवरों में नहीं होता. जानवरों को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो ऐसे नहीं करते कि भाई ये चीज मेरी है, या किसी चीज पर ऐसे हक नहीं जताते. चलो इसका एक बार एक्सप्लेनेशन भी देख लो, वैसे मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ. द पोएट सेज दैट ही वांट टू लिव विद एनिमल्स, है ना. पोएट ने क्या बोला कि मैं जो है जानवरों की तरह ही रहकर जानवरों के साथ रहना चाहता हूँ. He further says that he finds animal more peaceful than human. फिर वो क्या बोलते हैं कि भाई जो जानवर है ना वो बहुत शांतिपूर्वक रहते हैं, ऐसा इंसानों के साथ नहीं है. They are self-contained means they are happy and never interfere in the lives of other. उनके पास जो है, जितना है, वो उस चीज में खुश हैं. उन्हें कोई जरूरत नहीं है किसी पर डिपेंड रहने की, और वो इंसानों की तरह दूसरों की लाइफ में दखल अंदाजी नहीं करते. He stands still and looks at the animal for a very long time. है ना. अब वो क्या होता है, खड़े होकर
उन्हें देखता रहता है, उन्हें निहारता रहता है एनिमल्स को। एनिमल्स डोंट कंप्लेन अबाउट देयर बैड कंडीशन, उनकी कैसी भी सिचुएशन हो, भूखे हो कैसे भी हो, वो कभी किसी से कंप्लेन नहीं करते, शिकायत नहीं करते। दे नेवर स्टे अवेक इन द नाइट क्राइंग एंड रिग्रेटिंग अबाउट देयर रॉन्ग डूइंग्स, ठीक है। और वो कभी भी, क्योंकि वो करते ही नहीं ना ऐसा कुछ, एनिमल्स इतने ट्रुथफुल होते हैं, इतने लॉयल, इतने ऑनेस्ट है ना, कि वो कुछ ऐसा करते ही नहीं जिसकी वजह से उन्हें रोना पड़े या रिग्रेट फील हो। एनिमल्स आर वेरी ट्रुथफुल बिकॉज दे नेवर शो ऑफ देयर गुड डीड डन इन द नेम ऑफ गॉड, ठीक है। और एनिमल्स जो इतने सच्चे हैं, इतने अच्छे हैं कि भाई वो ऐसे दिखावा नहीं करते इंसानों की तरह कि भाई हमने भगवान के नाम पे ये काम किया है। He says that none of them is mad behind owning the worldly things. कोई भी एनिमल ऐसा नहीं है जो पागल हो रहा है कि भाई ये चीज मेरी है या ये इसमें मेरा हक होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है जानवरों के साथ। अब नेक्स्ट स्टेंजा देखो, नॉट वन नील्स टू अनदर। नील्स मतलब झुकना, है ना। नील्स वर्ड कहाँ से है, नी से। नी क्या होते हैं, तुम्हारे घुटने, है ना। तो नॉट वन नील्स टू अनदर, कोई किसी के सामने झुकता नहीं है। नॉट टू हिज काइंड दैट लिव्ड थाउजेंड ऑफ ईयर्स अगो, ना ही जो उनके एंसेस्टर्स हैं, है ना, जो उनके पूर्वज हैं, उनके आगे भी वो नहीं झुकते हैं। नॉट वन इज रिस्पेक्टेबल और अनहैप्पी ओवर द होल हर्ट, कोई भी ऐसा नहीं है कि भाई इसको रिस्पेक्ट ज्यादा दे रहे हैं, इसको ज्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं, इसको ज्यादा प्रायोरिटी दे रही है, ऐसी कोई चीज एनिमल्स में नहीं है। सो दे शो देयर रिलेशंस टू मी एंड आई एक्सेप्ट देम, उन्होंने अपने जो भी रिलेशन है उनके, जिससे भी उन्हें इक्वल रखा है सबको, है ना, और मैंने भी वो चीज एक्सेप्ट की है, देखी है। दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ, दे एविंस देम प्लेनली इन देयर पोजेशन, ठीक है। उनके पास जो भी चीज है, उनकी जो भी क्वालिटी है, देखो यहाँ टोकन्स जो यूज हुआ है ना वर्ड, वो एनिमल्स की क्वालिटी को लेकर हुआ है ना, कि उनकी इतनी अच्छी अच्छी क्वालिटीज हैं। दे इन्वेंस देम प्लेनली इन देयर पोजेशन, उनको कोई दिखावा नहीं करने की जरूरत है कि हम ऐसे हैं या वैसे हैं, वो जो भी चीज है अपने पास आराम से सोबर तरीके से रखते हैं। आई वंडर वेयर दे गेट दोस टोकन्स, अब पोएट जो है खुद से ही सवाल कर रहा होता है कि मैं ये सोच रहा हूँ कि इनमें ये इतनी अच्छी अच्छी क्वालिटीज आई कहाँ से हैं। डिड आई पास दैट वे ह्यूज टाइम्स अगो एंड नेग्लिजेंटली ड्रॉप देम, फिर वो एक और क्वेश्चन पूछता है कि यार देखो एनिमल्स तक में ये क्वालिटी है, क्या मैंने ये क्वालिटी कुछ टाइम पहले ही खो दी या फिर कहीं गिरा दी। इस तरीके से ये पोएम यहाँ पे फिनिश होती है। इसका भी एक्सप्लेनेशन देख लो। The poet says that he has never seen any animal showing his devotion to anyone by bowing down in front of the other person. तो पोएट क्या बोलते हैं कि मैंने कभी भी किसी भी जानवर को नहीं देखा कि वो जो है अपनी श्रद्धा दिखा रहा हो किसी को भी उसके सामने झुककर, है ना, कभी भी मैंने कोई जानवर ऐसा नहीं देखा। They never give more or less importance to any other animal. उनके लिए सब बराबर है, ऐसा नहीं कि भाई उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस और उसको कम इंपॉर्टेंस। जैसे अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो वो क्या करते हैं, जो अमीर लोग होते हैं या कोई पॉपुलर बंदा है, उसके चक्कर में जो बेचारे गरीब लोग हैं या असाधारण से लोग हैं, सॉरी साधारण से लोग हैं, उनको कोई देखता ही नहीं है। वो सारी इंपॉर्टेंस किसको देते हैं, जो अमीर बंदा है उसको। एनिमल्स आर मोर ऑनेस्ट इन शोइंग देयर रिलेशंस विद अदर एनिमल्स, है ना, और वो क्या है, बिल्कुल ऑनेस्ट हैं, बिल्कुल सच्चे हैं, बिल्कुल सही है, अपना जो भी रिलेशन जो भी एनिमल्स है वो बिल्कुल सेम शो करते हैं। दे नेवर हाइड एनीथिंग, वो कुछ भी नहीं छुपाते। द पोएट आस्क्स हिमसेल्फ एंड सेज दैट फ्रॉम वेयर द एनिमल्स गोट दोज गुड क्वालिटीज, फिर पोएट जो है खुद से ही पूछता है कि इनमें ये इतनी अच्छी अच्छी क्वालिटीज आई कहाँ से हैं, इन्हें मिली कहाँ से हैं। He questions himself that where his own good qualities are gone, ठीक है, वो खुद से क्वेश्चन करता है कि भाई मेरी जो ऐसी क्वालिटीज है वो है कहाँ, भाई कहाँ चले गई हैं। Did he left them, क्या उसने वो छोड़ दी है, और had carelessly lost them somewhere, और या फिर उसने केयरलेसली कहीं खो दी ये सारी क्वालिटीज, ठीक है। तो ये हो गई पोएम, उसकी एक्सप्लेनेशन। अब समरी देख लो। द पोएम एनिमल्स इज रिटन बाय वॉल्ट विटमैन, ठीक है, पोएम किसने लिखी है, वॉल्ट विटमैन ने।
who loves animals and wants to live with them, जिसको एनिमल से बहुत प्यार है और वो उनके साथ ही रहना चाहते हैं। बिकॉज दे आर सो ट्रुथफुल एंड लॉयल, क्यों? क्योंकि वो जो हैं एनिमल्स जो हैं वो बहुत ट्रुथफुल हैं, वफादार हैं, है ना, लॉयल हैं, वफादार हैं। दे आर मच बेटर देन ग्रीडी एंड सेल्फिश ह्यूमन बींग्स, वो बहुत 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 ज्यादा बेहतर हैं किन से? लालची और जो सेल्फिश इंसान है ना आज के टाइम का, उससे। एनिमल्स आर सो काम एंड सेल्फ कंटेन्ड, एनिमल जो है बहुत शांत हैं, उन्हें पीसफुल रहना पसंद है, वो किसी पर डिपेंड नहीं करते, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है किसकी लाइफ में क्या हो रहा है, वो अपनी लाइफ को लेकर हैप्पी हैं। दे नेवर कंप्लेंट अबाउट देयर सॉरोज एंड ग्रीफ, वो कभी भी अपना जो भी दुख दर्द है उसको लेकर किसी से शिकायत नहीं करते। अनलाइक ह्यूमन बींग्स हु क्राई एंड वीप्स ऑन एवरीथिंग, ना कि जैसे ह्यूमन बींग्स जो इंसान है हर चीज पर रोते हैं, हर चीज पर जो है उन्हें क्या करते हैं, वो वाइन करते हैं, ठीक है, निंदा करते हैं। एनिमल्स आर ऑनेस्ट अबाउट देयर रिलेशन विद अदर एनिमल्स, एनिमल्स जो है सच्चे हैं, ठीक है, ऑनेस्ट हैं, ईमानदार हैं, अपना जो भी रिलेशन है जिस भी अदर एनिमल के साथ उसको लेकर कुछ नहीं छुपाते वो। एज दे डू नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन अदर एनिमल्स, वो किसी में जो है भेदभाव नहीं कर रहे, किसी भी एनिमल में वो भेदभाव नहीं कर रहे कि ये ऐसा है या वैसा है तो उसके साथ ज्यादा रहो, उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दो, ये चीज जानवरों में नहीं है। On the other hand, humans live a life which is full of greed and jealousy. और दूसरी तरफ देखा जाए तो इंसान कैसी जिंदगी जी रहे हैं कि बस हमेशा किसी से जो है जेलसी होते रहेंगे और या घृणा करेंगे या फिर उसकी बुराइयां करेंगे या लालच में पड़ जाएंगे। तो एनिमल्स जो है इसीलिए पोएट को बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं और वो इतना तक बोल देते हैं, इतने ज्यादा वो इस चीज से मतलब इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि भाई मुझे जो है ना इंसान नहीं रहना, मुझे भी जानवर बन के इन जानवरों के बीच ही रहना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी समरी कंप्लीट हो गई। अब आ जाओ इसके वर्ड मीनिंग्स पर। प्लेसेड जैसा मैंने बताया शांत है ना, कंटेंट निहित, वाइन कराना और होता है ना रोना वो वाली चीज, सिंस गुना आपके पाप, डिमेंटेड पागल हो जाना किसी चीज के पीछे, नील्स घुटने टेकना या झुकना, बॉ डाउन करना, इवेंट्स प्रकट करना, पोजेशन अधिकार है ना, आपके पास जो भी उस चीज का अधिकार जताना, टोकन उपलक्ष्य, टर्न है ना बदलना, किसमें से इंसान से जानवर में बदलना, सेल्फ कंटेंट आत्मनिर्भर, स्वेट परिश्रम, अवेक जागना, मैनिया जो पागलपन चल रहा है कि भाई ये मेरी चीज है, ये मेरी चीज है, वो वाली, ह्यूज टाइम्स अगो बहुत पहले, नेग्लिजेंटली लापरवाही से या बिल्कुल जीरो। ठीक है, ये थे आपके वर्ड मीनिंग। अब इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स देख लो। नोटिस द यूज ऑफ द वर्ड टर्न इन द फर्स्ट लाइन, हमने जो इसकी पोएम की जो फर्स्ट लाइन पढ़ी थी उसमें क्या था, टर्न वर्ड यूज हुआ था। आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विद एनिमल्स, और वो लाइन क्या थी कि भाई मैं जो है विश करता हूँ, चाहता हूँ कि मैं खुद को जो है एनिमल्स में बदल लूं। व्हाट इज द पोएट टर्निंग फ्रॉम, पोएट किस चीज से बदलना चाहता है। दिस लाइन इंडिकेट्स, ये लाइन क्या दर्शाती है, दैट द पोएट वांट्स टू टर्न फ्रॉम ह्यूमन इनटू एन एनिमल, तो पोएट जो है इंसान से एक जानवर में बदलना चाहते हैं, बिकॉज ही फील्स दैट एनिमल्स आर फार बेटर देन द ह्यूमन बींग्स, क्योंकि उन्हें ऐसा महसूस होता है, ऐसा सोचते हैं कि जो जानवर हैं वो बहुत ज्यादा बेहतर हैं इंसानों से। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, मेंशन 3 थिंग्स दैट ह्यूमंस डू एंड एनिमल्स डोंट। ठीक है, ऐसी कोई भी 3 चीजें बतानी हैं जो इंसान करते हैं और एनिमल्स नहीं करते। एनिमल्स आर वेरी हैप्पी, ऑनेस्ट एंड ट्रूथफुल क्रिएचर। ठीक है, एनिमल्स कैसे हैं, क्या चीजें हैं, एनिमल जो हैं बहुत ईमानदार हैं, सच्चे हैं और हमेशा खुश रहने वाले जीव हैं। दे डू नॉट क्राई एंड कंप्लेन अबाउट देयर कंडीशंस, तो एनिमल्स क्या नहीं करते, वो अपनी जो भी सिचुएशन है, जो भी उनका दुख दर्द है उसको लेकर शिकायतें नहीं करते। दे डू नॉट वीप फॉर देयर रॉन्ग डूइंग्स, है ना, और वो वैसे रात को जागकर रोते नहीं है अपनी
गुनाह पे, अपने पाप पे, क्योंकि वो करते ही नहीं है ऐसा कुछ। ह्यूमंस ऑन द कॉन्ट्ररी, ह्यूमंस जो उसका ऑपोजिट क्या करते हैं, कंप्लेन ऑल द टाइम, कमिट सिंस एंड आर अफेक्टेड विद द मैडनेस ऑफ ओनिंग थिंग्स। और उसी दूसरी तरफ अगर हम इंसानों को देखें तो वो क्या करते हैं, हर वक्त रोते रहते हैं, हर वक्त शिकायत करते रहते हैं, और हर वक्त जो है बस इस पागलपने में लगे रहते हैं कि ये चीज मेरी है, इस चीज पर मेरा हक होना चाहिए, कब्जा करने के लिए तैयार रहते हैं हमेशा हर चीज पर। गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। Do humans kneel to other humans who lived thousands of years ago? क्या इंसान जो है किसी दूसरे इंसान के सामने घुटने टेकते हैं जो कि भाई हजारों साल पहले थे? Discuss this in groups. Yes, humans kneel to other humans who lived thousands of years ago. हाँ, इंसान करते हैं ना, जैसे भगवान होते हैं, भगवान अगर हम देखा जाए तो राम वगैरह जो भी हैं आपके, वो सब क्या हैं, बहुत पहले से हैं, है ना, उनकी कथाएं हम कब से सुनते हुए आ रहे हैं। तो अगर उनकी मूर्तियां तो करते हैं ना इंसान के, हाँ झुकेंगे, पूजा करते हैं, तो हाँ ह्यूमन वो चीज करते हैं। As it is a cultural tradition to obey and bow down to their ancestors. और वैसे ही जो उनके पूर्वज हैं जो भी हैं, है ना, तो ये क्या है, एक ट्रेडिशन, एक प्रथा है कि भाई उनका जो है तुम्हें आदर सत्कार करना है, तो हाँ वो झुकते हैं। क्लियर? इसी के साथ हमारा ये चैप्टर पोएम जो है यहीं फिनिश होती है। तो आज की क्लास हम यहीं खत्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट स्टोरी के साथ। तब तक के लिए दिस इज मदीहा खान साइनिंग ऑफ राइट नाउ। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।